नमस्कार बच्चों, स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोगों ने इंसर्ट इनटू डीएमएल को परफॉर्म किया था और आई होप आप लोगों ने उसको कंप्यूटर पे भी एक्सेस कर लिया होगा। बच्चों, आज हम लोग डिलीट कमांड, दैट इज द सेकेंड कमांड ऑफ डीएमएल परफॉर्म करने वाले हैं स्टूडेंट। ओके, सो आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल ऑफ द टेबल दैट वाज serial number, name, class, fees, and one more, like I'm taking Xander here, that was record. स्टूडेंट्स, मैंने जो आप लोगों को इंसर्ट इनटू सिखाया था, आई होप आप लोगों ने इंसर्ट इनटू कमांड के थ्रू वेरियस रिकॉर्ड्स इस टेबल के अंदर डाले होंगे। ओके, सो दैट आई एम इंसर्टिंग 2 or 3 रिकॉर्ड्स इन इट। 1, 2, 3, 4. Let AB, BC, CD and EF are the names of the student. Their class are 10, 11, 10, 10 and fees 200, 300, 400 and 350 and gender male, female and male. So student, this is the simple data जो आप लोगों ने इंसर्ट इनटू से टेबल के अंदर डाला है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी सिंपली वांट टू जस्ट डिलीट दिस डेटा। बच्चों, हम लोगों ने डीएमएल सबसे पहले क्या सीखा, हाउ वी इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल। नाउ व्हाट वी आर परफॉर्मिंग हाउ वी नीड टू डिलीट द डेटा। हम डेटा को किस तरह से डिलीट करते हैं टेबल में से। तो बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम लोग डेटा में से डिलीट करना क्या चाहते हैं, मतलब जो हमारे रिकॉर्ड्स है उसमें से कौन कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। सर, हम क्या किसी एक को करें, सारों को करें या किसी स्पेसिफिक को करें। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास डिफरेंट वे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी टेबल के अंदर से ऑल रिकॉर्ड्स को कैसे डिलीट करते हैं। सपोज स्टूडेंट्स, you have inserted these 4 records in a table, that is record. अब मुझे इन चारों रिकॉर्ड को in one go means एक बार में चारों रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। चलिए बच्चों, इसको परफॉर्म करके देखते हैं हाउ वी कैन परफॉर्म दिस। सो उसके लिए बच्चों क्वेरी होगी डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज रिकॉर्ड, delete delete from record and semicolon। क्या करना है बच्चों, डिलीट फ्रॉम रिकॉर्ड। जैसे ही आप डिलीट फ्रॉम रिकॉर्ड करोगे, ऑटोमेटिक आपके टेबल से आपके टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड्स होंगे वो ऑटोमेटिक आपके डिलीट बच्चों हो जाएंगे। अंडरस्टैंड बच्चों, सारे रिकॉर्ड। बट रिमेंबर, जब दिस इज जस्ट अ डीएमएल कमांड बच्चों, आपके सिर्फ रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, टेबल अभी भी मेंटेन्ड है। मैंने टेबल डिलीट नहीं करी है बच्चों, टेबल का स्ट्रक्चर अभी भी आपका सेव है। अभी सिर्फ आपके क्या डिलीट हुए हैं, रिकॉर्ड्स डिलीट हुए हैं। माई मीन टू से दैट जो रिकॉर्ड आपने यहां डाले हैं ना, वो इस तरह से रिमूव आउट हो जाएंगे टेबल में से थ्रू दिस कमांड बच्चों। दिस इज द डीएमएल कमांड बच्चों। डिलीट इज अ DML command बच्चों which is used to remove all the records from the table. Understand? Okay. चलिए बच्चों, अब ये तो था बच्चों टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनको डिलीट करना। Now if someone wants to delete a specific record, या multiple records, तो वो किस तरह से परफॉर्म होगा बच्चों। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिकॉर्ड्स डाल देता हूं। सपोज बच्चों आपका ये डेटा है। नाउ यू वांट टू डिलीट दोज रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट, नाउ यू वांट टू डिलीट दोज रिकॉर्ड्स हुज सीरियल नंबर इज मोर देन 3। ओके बच्चों, अब आप तो देख ही रहे हो टेबल के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड है जिनका सीरियल नंबर मोर देन 3 है। ओनली दिस वन रिकॉर्ड इज द रिकॉर्ड विच हैज द सीरियल नंबर मोर देन 3। ओके बच्चों,
तो चलिए देखते हैं इसको डिलीट कैसे करेंगे। तो उसको डिलीट करने के लिए बच्चों वी हैव अ सेम कमांड दैट इज डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज अ रिकॉर्ड टेबल। नाउ वी नीड टू प्लेस द कंडीशन। क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या कंडीशन थी, मुझे उन लोगों का डेटा रिकॉर्ड डिलीट करना है, मुझे उन लोगों का डेटा रिकॉर्ड डिलीट करना है जिनका सीरियल नंबर क्या हो मोर देन 3। तो आई नीड टू प्लेस द कंडीशन हियर कि डिलीट कर दो फ्रॉम रिकॉर्ड टेबल वेयर सीरियल नंबर इज मोर देन 3। दैट्स इट। मोर देन के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं बच्चों, ग्रेटर देन, ऑब्वियसली। सो द थिंग इज दैट कि डिलीट कर दो फ्रॉम रिकॉर्ड टेबल those records only whose serial number is more than 3 and ये जो specific condition थी whose serial number is more than 3 उसके लिए we are using where। understand बच्चों? जैसे आप ये परफॉर्म करोगे तो आपका कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा बच्चों, ओनली दिस रिकॉर्ड। जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो सिचुएशन थी, ये जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसको कौन सा रिकॉर्ड फॉलो कर रहा था, आपका 4 नंबर वाला रो। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। चलिए, ये तो हमने एक पर्टिकुलर कंडीशन से एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। अब सपोज करो बच्चों, एक पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर फॉलो करते हैं, तो वो किस तरह से डिलीट होगा बच्चों, चलिए उसको भी देखते हैं। सपोज करो इस टाइम पे आपके सामने जो टेबल है बच्चों, सपोज करो मैंने आपको कमांड दिया कि जस्ट डिलीट द रिकॉर्ड्स whose class is 10, जिसकी क्लास क्या है, 10 है। तो बच्चों एक तो देखो रिकॉर्ड नंबर 1 पे क्लास 10 है, एक आपकी रिकॉर्ड 3 पे भी क्लास 10 आ रही है बच्चों, am I right? सो आपका जैसे ही आप कंडीशन दोगे डिलीशन की नाउ, देन all the records having the class as 10 will be automatically be deleted. For this, what we need to perform bachcho? We need to write a simple command that is delete from record where class is equals to 10. ये तो हो गई आपकी बच्चों को कंडीशन, जो कि क्या करेगी, कहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एक तो रिकॉर्ड नंबर 1 पे और एक रिकॉर्ड नंबर 3 पे। अंडरस्टैंड बच्चों? कंडीशन को प्लेस करना बच्चों अभी आप सिंपल सीखिए, थोड़ी सी जो टफ और एडवांस कैलकुलेशंस है वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपको सिर्फ एक फन बेसिस जो करके देखना है वो यही है कि डिलीट फ्रॉम रिकॉर्ड वेयर क्लास इक्वल टू 10। तो क्लास इक्वल टू 10 कहां पर है, एक तो ये रहा बच्चों जो कि रिकॉर्ड 1 में, और एक ये रहा बच्चों जो रिकॉर्ड 3 में है। तो क्लास इक्वल टू 10 से ये दो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होते हैं, तो दे बोथ विल बी डिलीटेड फ्रॉम रिकॉर्ड टेबल। वेरी सिंपल। अब बच्चों आप ही बताइए, ये सिंपल सा कोड लिखने को एग्जाम में आएगा, एंड इफ यू आर राइटिंग द करेक्ट कोड, ओनली ये इतना सा पार्ट लिखने के आपको पूरे नंबर मिलता है बच्चों। हमारे यहाँ पे आईपी में थ्योरी तो बिल्कुल है ही नहीं, आपको सिर्फ ये स्मॉल पार्ट लिखकर ही अपने नंबर को गेट कर लेना है, तो है ना बड़ा इजी है। चलिए, तो बच्चों ये हमने डीएमएल का सेकंड ऑपरेशन देखा। डीएमएल कमांड्स के अंदर हमने लोगों ने 4 कमांड देखे थे बच्चों। डीएमएल कमांड के अंदर हमने 4 कमांड की स्टडी करी थी बच्चों। कौन कौन से थे? इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड सिलेक्ट। तो हमने बच्चों इंसर्ट पढ़ लिया है, और डिलीट मींस डेटा को कैसे हम इंसर्ट कराएं टेबल के अंदर, ये भी हमने देखा, और डेटा को कैसे रिमूव करना है, हमने ये भी देखा। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं अपडेट कमांड। अब हम कौन सा कमांड पढ़ रहे हैं बच्चों? अपडेट कमांड। एज नेम इंडिकेट बच्चों, अपडेट कमांड इज यूज्ड टू चेंज द डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। सपोज करो बच्चों आप लोगों ने एक टेबल के अंदर अपना डेटा इंसर्ट करवा दिया। आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल ऑफ दैट टेबल दैट वाज रिकॉर्ड।
सीरियल नंबर, नेम, क्लास, फीस एंड सिम जेंडर। अब सपोज करो बच्चों देयर आर 3 रिकॉर्ड्स which you have inserted already in it, but after insertion of this record, these records you found that कि बच्चों आप लोगों ने जो ये सेकंड नंबर का रिकॉर्ड है इसका जो क्लास था वो बाय मिस्टेक एक्चुअली इट वाज 12th, एक्चुअली द करेक्ट क्लास वाज 12th, बाय मिस्टेक आपने यहाँ पे 11 डाल दिया। तो बच्चा दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको 12 से दोबारा क्या करें, और सॉरी जो भी उसका करेक्शन है उसको आप करें। और डेटा में इस तरह के करेक्शंस को करने के लिए, डेटा में इस तरह से करेक्शंस को करने के लिए वी हैव अ अपडेट कमांड। अपडेट इज द डीएमएल कमांड। अपडेट इज अ डीएमएल कमांड विच इज यूज्ड टू चेंज द डेटा विद इन द टेबल। टेबल के अंदर डेटा में चेंजेस करने के लिए हम अपडेट कमांड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले एक छोटी सी क्वेरी करते हैं। सपोज करो मैंने आपको बोला आई वॉन्ट टू चेंज द क्लास बाय 12 ऑफ द रिकॉर्ड हुज सीरियल नंबर इज 2। बच्चों इस सेंटेंस के अंदर दो चीजें हैं, एक तो मुझे चेंजेस क्या करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप नोटिस करिए कि चेंजेस करने क्या है। तो चेंजेस क्या करना है, क्लास को करना है 12। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये पता लगाना कि ये चेंज करना कहां है, सारी क्लासेस में मींस ऑल रिकॉर्ड्स की क्लासेस में या किसी स्पेसिफिक में। तो बच्चों मैंने क्या बोला, मुझे सिर्फ किस में करवाना था ये चेंजेस, मुझे किस में करवाना था ये चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर 2 में। तो दूसरी चीज क्या निकल के आई बच्चों, सीरियल नंबर 2 में चेंजेस कराना है। ये तो है बच्चों क्या चेंजेस, और ये है कहां चेंजेस, मीन्स वेयर वी नीड टू चेंज द डेटा एंड व्हाट वी नीड टू चेंज द डेटा। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ के आप ये दो चीजें निकालेंगे और उसके बाद अपडेट कमांड परफॉर्म करेंगे। कैसे, गौर से देखिए बच्चों, अपडेट देन टेबल का नाम जिस टेबल में आप अपडेशन कर रहे हैं, देन सेट इज द कमांड जो ये बताता है, सेट इज द कमांड जो कि आपको ये बताता है कि आपको चेंजेस क्या करने हैं। तो लिख दीजिए क्या चेंज करना है आपको क्लास की वैल्यू 12 करनी है, आपको क्लास की वैल्यू क्या करनी है 12। अब आपको क्या बताना है बच्चों, कहां पे करनी है, तो उसके लिए सेम वेयर सीरियल नंबर इज 2, वेयर सीरियल नंबर इज 2 एंड सेमीकोलन। तो बच्चों जैसे ही आप ये क्वेरी रन कराओगे तो देखिए होगा क्या, वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 2 गिव्स द लोकेशन कि आपको अपडेशन कहां कराना है, और क्लास इक्वल टू 12 विल शोन विद द सेट मींस क्या चेंजेस कराना है। तो क्लास कॉलम की वैल्यू क्या थी 11, आपकी क्लास की वैल्यू क्या थी 11, वो क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली इट हैज बीन अपडेटेड एंड इट बिकम 12 हो जाएगी। अंडरस्टैंड बच्चों, थ्रू दिस कमांड यू आर जस्ट अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ सीरियल नंबर 2 बाय 11 to 12। एम आई राइट बच्चों? ओके, अब सपोज करो बच्चों एक छोटा सा वेरिएशन है। सपोज करो मैं आपको बोलता हूं कि बच्चों ये जो टेबल है ये क्लास 10th के, ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, रिकॉर्ड टेबल। अब आपके सारे बच्चे 10th को पास करके 11th में चले गए, तो बच्चों हर बच्चे की क्लास में आपको क्या करना है, एक ऐड करना होगा। एम आई राइट और नॉट? तो बच्चों इस तरह से जो अपडेशन होने वाला है वो अपडेशन एवरी रिकॉर्ड में होने वाला है। किस में होने वाला है? एवरी रिकॉर्ड में। तो चलिए ये कैसे करेंगे। सो क्वेरी इज वी नीड टू अपडेट क्लास कॉलम, वी नीड टू अपडेट क्लास कॉलम बाय 1 इंक्रीज करके। ओके, सो इन 1 से इंक्रीज करना है बच्चों ऑल क्लास की वैल्यूज को। तो कैसे करेंगे, सेम अपडेट टेबल का नाम दैट इज योर रिकॉर्ड टेबल, सेट व्हाट क्लास इक्वल टू क्लास प्लस 1। अब सर इससे समझाइए बच्चों, क्लास प्लस 1 मीन्स क्लास की वैल्यू में एक ऐड कर दीजिए, क्लास की वैल्यू में एक ऐड कर दीजिए एंड पुट इट अगेन इनटू द क्लास। तो क्लास की वैल्यू क्या है, जैसे 10, तो 10 विल बी एडेड टू 1 बिकम 11। नाउ 11 इज गोन थ्रू द अगेन इन क्लास कॉलम। तो ऑल द रिकॉर्ड्स, अब बच्चों गौर से देखिए मैंने यहाँ पे वेयर नहीं दिया, मैंने यहाँ पे वेयर नहीं दिया। व्हाट इट्स मीन,
व्हाट इट्स इफेक्ट, अगर मैंने बच्चों यहाँ पे वेयर नहीं दिया तो वट एवर द चेंजेस आई एम डूइंग हियर ना, इट विल बी अफेक्टिंग टू द ऑल डेटा ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स. Am I right? So the all classes will be increased by 1. Bachcho, this was our update command. The next command we will see in the next class. Thank you. Have a nice day.